हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हो कि एनटीए ने अपना एक पब्लिक नोटिस जारी किया है जिसमें सीयूईटी के सिलेबस के बारे में बताया है। अब बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, हमें भी कन्फ्यूज़न हो रहा है। एक्चुअली अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं बताया गया है कि कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, कितने लेवल में एग्ज़ाम होगा, मतलब कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। या मान लो अगर 4 सेक्शन इन्होंने कहा है कि 4 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा, तो क्या वो चारों सेक्शन का अलग अलग पेपर होगा या एक ही पेपर में चारों सेक्शन होंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो इन सभी सवालों को देखते हैं आज हम अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि ये बीएससी और बीएससी एजी के बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो उन सभी सवालों को एक एक करके हम देखेंगे। पहले सिलेबस देख लेते हैं कि है क्या बीएससी और बीएससी एजी के लिए। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हो, ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे जो भी सिलेबस है उसके बारे में बताया हुआ है, पर यहाँ पे हम उसको और डिटेल में आपको बताएंगे कि बीएससी और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी है और आपके लिए क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, हमें किस चीज़ की तैयारी करनी है हमारी तैयारी में, और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है या फिर और क्या क्या चीज़ें हमें उसमें से अलग कर देनी है। तो चलो देख लेते हैं क्या है। ये सिर्फ यूजी के लिए है, एक बात मैं आपको बता दूं, पीजी के लिए नहीं है। मतलब एमएससी के लिए अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो एमएससी वाले अपने जिस तरह से तैयारी करते आ रहे थे बिल्कुल वैसे ही करते चलिएगा। एमएससी की प्लेलिस्ट में आप जाकर देखोगे तो वहाँ पे आपको सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स का सिलेबस मिल जाएगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो जो हमारे प्लेलिस्ट में नहीं है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगी। चलो फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं बीएससी के सिलेबस के बारे में। आपको पहले ही पता है कि अब एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में नहीं होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फॉर्म्स 2 अप्रैल के बाद आएंगे। अभी तक बीएचयू ने या अलग अलग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अगर देखोगे तो कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ सिलेबस के बारे में बोला जा रहा है कि 4 सेक्शन होंगे, ठीक है। तो इन 4 सेक्शंस में अगर आप देखोगे ध्यान से, इधर कर देती हूँ मैं, आपको ये क्लियर दिखाई देगा। 4 सेक्शंस में अगर देखोगे तो पहला सेक्शन है लैंग्वेज का। सेक्शन ए में दिया हुआ है कि लैंग्वेज होंगे, 13 लैंग्वेज हैं और उन 13 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज हमें चूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश भी है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हिंदी या फिर इंग्लिश, इन दोनों में से कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक लैंग्वेज। तो सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी हमारे काम का नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि बीएससी और बीएससी एग्रीकल्चर में कोई भी फॉरेन लैंग्वेज कभी भी नहीं आता है, ठीक है। तो बीएससी में या फिर बीएससी एग्रीकल्चर हो या नर्सिंग हो, क्योंकि नर्सिंग के बारे में बहुत सारे बच्चों का आ रहा था कमेंट, उनको मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि नर्सिंग का अब अलग से एंट्रेंस नहीं होता है बीएचयू में, आपको बस रजिस्ट्रेशन कराना है और इसका नीट के एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लिया जाता है अब बीएचयू में। या अलग जो भी है, जैसे ICAR पहले से होता आ रहा है और बाकी जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे जैसे बीएचयू का, वो अब नहीं होता है। नीट के थ्रू नर्सिंग में एडमिशन होता है, आपको बस बीएचयू में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जैसे कि MABS के लिए या BDS के लिए कराया जाता है। अगर आपको इसके ऊपर अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बीएससी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए, मैं सभी के जवाब दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सेक्शन बी में 19 लैंग्वेज है, इसका एग्ज़ाम हमें नहीं देना है। तो क्या हो गया, सेक्शन ए एक हो सकता है कि हमें देना पड़े लैंग्वेज का, या फिर वो भी हो सकता है कि ना देना पड़े, ठीक है। डिपेंड करेगा कि अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है, यानी कि बीएचयू में अगर आप जाना चाहते हो तो बीएचयू का क्या नोटिफिकेशन आएगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेक्शन सेकेंड जो है, मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी और सी, 3 सेक्शन है यहाँ पे अगर देखोगे तो। सेक्शन 1A और 1B है, यानी कि सेक्शन 1 में 2 है, ए और बी, तो हमें ए वाला चूज करना है, बी वाले पे हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। दूसरा है सेक्शन 2, जिसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा सवाल आ रहा था कि डोमेन क्या होता है। तो डोमेन कुछ नहीं होता है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे अगर एग्रीकल्चर हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं डोमेन सब्जेक्ट,
मतलब जो मेन सब्जेक्ट है हमारा, दैट इज नोन एज डोमेन सब्जेक्ट्स। तीसरा है जनरल टेस्ट, ठीक है। तो सेक्शन 1 में एक हो गया लैंग्वेज, सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट हो गया। चलो फिर आगे और देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो सेक्शन 1 में 13 लैंग्वेज में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 40 क्वेश्चन हमें करने हैं और इसके लिए यहाँ पे देख लो 45 मिनट्स टाइम मिलेंगे। और इसका जो लैंग्वेज टेस्ट होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन होगा, पैसेज होंगे, फैक्चुअल लिटरेरी होगा, नैरेटिव होगा, लिटरेरी एप्टीट्यूड होगा, ठीक है। ये सभी चीज़ों का अगर आप इंग्लिश का प्लेलिस्ट देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हिंदी का भी प्लेलिस्ट है, तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी चूज करो, हिंदी इंग्लिश के प्लेलिस्ट को विजिट करो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। अब आ जाओ देख लेते हैं डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट में दिया हुआ है 45 मिनट्स फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब पहले हम समझ लेते हैं। मान लो आपने बीएससी करना है बायो से, ठीक है, तो आपको बायो चूज करना है। अगर आप एग्रीकल्चर भी करना चाहते हो तो एक आप बायो चूज करोगे और दूसरा एग्रीकल्चर चूज करोगे। अब एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ नीचे सब्जेक्ट्स का नाम दिया हुआ है। जैसे अगर सेकेंड नंबर में देखोगे तो यहाँ बायोलॉजी दिया हुआ है, बायोलॉजिकल स्टडीज़ दिया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। इसमें एक और बात कही गई है कि मान लो अगर बायोकेमिस्ट्री नहीं है, ठीक है, मान लो अगर ऐसा है कि बायोकेमिस्ट्री ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो आप बायोलॉजी चूज करोगे, ये एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा है केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे ज्योग्राफी और जियोलॉजी दिया हुआ है। इसके बाद आओगे तो होम साइंस है। फिर नीचे दिया हुआ है इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है। इसके बाद साइकोलॉजी है। नीचे आओगे तो एग्रीकल्चर भी दिया हुआ है। मतलब ये है कि एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम भी सीयूईटी के थ्रू ही होगा। और इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपको ये होगा कि बीएससी में जैसे पहले हम एंट्रेंस देते थे तो क्या चीज़ें होती थी। पहले एंट्रेंस देते थे तो हमें देना होता था, अगर हम बायो के हैं तो बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, और अगर मैथ्स के हैं तो मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तीन ही चीज़ें देनी होती थी। अब क्या हो गई हैं, तो अब दे दिया गया है कि एक लैंग्वेज पेपर होगा और एक आपको कोई भी चूज़ करना है, या तो बायोलॉजी या फिर अगर आप मैथ्स में देना चाहते हो। मतलब ये अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑनर्स करना चाहते हो। अगर आपको बायो में इंटरेस्ट है, बायो में क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, बोटनी और जूलॉजी, तो अगर आपको बोटनी ऑनर्स करना है या जूलॉजी ऑनर्स करना है तो आप बायोलॉजी चूज़ करोगे या बायोलॉजिकल स्टडीज चूज़ करोगे। अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी करना है तो आप बायोटेक्नोलॉजी चूज़ करो। अगर बायोकेमिस्ट्री से आपको बीएससी करना है तो बायोकेमिस्ट्री चूज़ करो, या फिर केमिस्ट्री से करना है तो आपको सिर्फ केमिस्ट्री चूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस है तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी, होम साइंस है तो होम साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिक्स तो सिर्फ फिजिक्स होगा, ठीक है। अभी तक यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। अब अलग से यूनिवर्सिटी अपना नोटिफिकेशन निकालेगी तब हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट कम्बिनेशन देने होंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। एक हो गया लैंग्वेज, दूसरा जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें जिस भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो वो सब्जेक्ट बस चूज़ करना है। मान लो आपको मैथमेटिक्स ऑनर्स करना है तो सिर्फ मैथ हो गया, बाकी और कोई भी चीज़ नहीं है। मतलब इसके अकॉर्डिंग अभी तक तो यही है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं देना है, सिर्फ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद जो तीसरा है वो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जो है वो बहुत ही खतरनाक सा सब्जेक्ट टॉपिक है। देखो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें हो गई, तो करंट अफेयर्स है, मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है और मैथमेटिक्स वगैरह होंगी। बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होगा। जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट होंगे, अगर सिलेबस पुराना देखोगे तो उन्हें पता है पहले से कि 25 क्वेश्चन बीएचयू में पहले से पूछा जाता आ रहा है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो बीएससी में तो कोई सिलेबस चेंज ही नहीं हुआ, बस एक लैंग्वेज का पेपर अलग से आपको देना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा ये लैंग्वेज वाला इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, अदरवाइज और कोई चेंज बीएससी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हाँ, बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को क्या क्या करना है, तो आप उनके मेंटल एबिलिटी जिसमें करंट अफेयर्स हो गया, जनरल अवेयरनेस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मतलब थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी रहेगा, और लैंग्वेज, और प्लस इसके अलावा आप जिस भी सब्जेक्ट में एंट्रेंस देना चाहते हो वो। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूज़न है कि हमें सिर्फ
हमें कितने सब्जेक्ट चूज करने हैं। कोई भी कैंडिडेट 3 से ज़्यादा लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकता है, ठीक है। और जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें भी हमें 6 से ज़्यादा चूज नहीं करना है। मान लो कोई ऐसा है जिसे एग्रीकल्चर भी देना है, केमिस्ट्री में भी देना है, मैथमेटिक्स में भी देना है, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए भी देना है, तो उन्हें अलग अलग सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, ठीक। अब एक सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट्स मिल रहे हैं, तो अगर आप 2 सब्जेक्ट चूज करते हो तो आपको 90 मिनट्स मिलेंगे एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब आगे चल के वो बताएंगे कि ये एक ही साथ एग्ज़ाम होगा या अलग अलग एग्ज़ाम होगा, या अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, या एक ही फॉर्म में सब कुछ होगा, या एक ही पेपर में होगा। ये सब चीज़ें अभी क्लियर नहीं की गई हैं, तो आपको परेशान भी नहीं होना है। सब चीज़ों का नोटिफिकेशन आएगा एक एक करके, और हम सारी चीज़ें देखेंगे आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट है। अभी फ़िलहाल आपको ये करना है कि आपको NCERT पढ़ना है। NCERT सीरीज हमने स्टार्ट भी किया हुआ है, बहुत 2-3 सब चैप्टर्स हमने पढ़े भी हैं। अगर आप BSc और एग्रीकल्चर के प्लेलिस्ट में देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो इसको ज़रूर देखिएगा। और 6 सब्जेक्ट में, जैसे अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स में भी करना है, मैथ्स में भी करना है, और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में भी करना है, तो आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने होंगे। तो 1 से लेकर 6 तक, 6 से ज़्यादा आप नहीं चूज कर सकते हो डोमेन सब्जेक्ट्स में। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा BSc और एग्रीकल्चर को लेकर। सिलेबस आप समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है या कोई भी सवाल आपके मन में है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करेंगे तो मैं जवाब दूंगी, और इसके ऊपर वीडियोज़ भी और सारी लेकर आऊँगी। NCERT सीरीज़ हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तो आप उसे भी देखते रहिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और हम देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि एग्ज़ाम का फ़ी कितना होगा, तो ये भी NTA ने ही ये जारी किया था कि जो UG के लिए एग्ज़ाम का फ़ी होगा वो जनरल, OBC और EWS एप्लीकेंट्स के लिए कितना हो जाएगा, तो वो होगा 800 रुपी, ठीक है। और जो ST SC या ट्रांसजेंडर है उनके लिए 350 होगा, और PWD वाले के लिए, जो मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि कितना फ़ी हमें पे करना है। 800 रुपीज़ पे करना है जनरल, OBC और EWS को, और ST SC और ट्रांसजेंडर्स को 350 पे करना है, और PWD को कोई भी फ़ी नहीं लगेगा, वो फ्री में फॉर्म भर सकते हैं CUET का। ये UG के लिए है, और क्योंकि PG के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है तो वेट कर लीजिए PG वाले सभी लोग। और प्लस PG का प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए। BSc का जो प्लेलिस्ट है वो भी विजिट कीजिए, हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी हम पढ़ाएंगे। आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।